स्वीडन के दारुल-हुकूमत स्टॉकहोम से आरिफ कसाना की जानिब से सलाम कबूल कीजिए। स्वीडन में खुशगवार मौसम का आगाज़ हो चुका है और जून का महीना बहुत ही अहम होता है स्वीडन में। तो आज के व्लॉग में बात करेंगे कि जून के महीने में स्वीडन में कौन-कौन सी तब्दीलियाँ आ रही हैं, कौन-कौन से नए कानून बन रहे हैं और कौन से अहम जो है वो त्योहार हैं, सेलिब्रेशंस हैं, ताकि आप लोगों को ये अंदाज़ा हो सके कि जून का महीना जो है वो स्वीडन में क्या कुछ होने जा रहा है। तो सबसे पहली बात ये है कि 1 जून से स्वीडन में जो छोटे बच्चे हैं उनके हवाले से एक कानून नाफ़िज़ हो रहा है, जिसकी तफ़सील अलग से आप एक व्लॉग में देख चुके हैं कि अगर छोटे बच्चों को स्वीडन से ज़बरदस्ती ले जाया जा रहा हो शादी के लिए, या जो बाज़ अफ्रीकन बच्चे हैं उनकी जिनसी अज़ा की तब्दीली के लिए, या बच्चों के मज़हबी ख़यालात को तब्दील करने के लिए, या दूसरे नज़रियात को तब्दील करने के लिए, या उनको किसी दहशतगर्दाना सरगर्मियों में ले जाने के लिए, तो अथॉरिटीज़ जो है फिर उन बच्चों को रोक सकेगी, उनको स्वीडन से बाहर नहीं जाने देगी। तो उसके बारे में तफ़सील अलग से मैंने व्लॉग में दिया, आप उसमें मज़ीद तफ़सील वहाँ पे देख सकते हैं। जून में जो अहम एक और डेट आ रही है वो 4 जून है, जिसमें हेल्थ केयर सर्विसेज वाले जो हैं वो स्ट्राइक कर सकते हैं। जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं उन्होंने ऑलरेडी इस हवाले से कहा हुआ है, और वो तकरीबन उनके 63,000 जो हैं वो उनके मेंबर्स हैं, और वो उन्होंने इस हवाले से अंदिया दिया है कि अगर उनके मुतालबात वगैरह तस्लीम ना हुए तो वो जो है वो स्ट्राइक करेंगे। उसमें 2000 नर्सेज हैं, मिडवाइफ्स हैं और यूनियन के जो है वो सारे लोग हैं। तो इस हवाले से मैं कोशिश करूंगा कि मज़ीद तफसीलात आपको अलग से दूं। बहरहाल 4 जून की डेट उन्होंने रखी है और उन्होंने इस स्ट्राइक की जो है वो धमकी दी है। इसके बाद जनाब 6 जून आपको पता है स्वीडन का नेशनल डे मनाया जाता है। ये बड़ा ही अहम दिन है और ये पहले छुट्टी नहीं होती थी, लेकिन 2005 से ये छुट्टी जो है वो दी गई, लेकिन ये अजाफी छुट्टी नहीं दी। जो ऑलरेडी पहले एक वाइट मंडे की छुट्टी होती थी उसको इन्होंने जो है वो ख़त्म करके तो ये जनाब 6 जून की छुट्टी दी। और 6 जून जो है वो 1523 में जब किंग गुस्ताफ वासा स्वीडन के बादशाह बने, उनकी जो ताजपोशी है उसकी खुशी में जनाब ये जो है वो दिन मनाया जाता है, जब उन्होंने डेनिश और खालमर यूनियन के वो जो है वो बादशाह थे। और ये जनाब बड़ा ही अहम दिन है। और इस दिन जनाब लोग म्यूनिसिपैलिटीज़ में जाते हैं, वहाँ पे ख़ास तकरीबात होती हैं, और जिन लोगों को स्वीडन की नेशनलिटी मिलती है, हर जो कम्यून है अपने उन नए शहरियों को बुला के उनकी इज़्ज़त अफ़ज़ाई करती है, उनको सर्टिफिकेट्स देती है, उनके लिए ज़ोहराने का बंदोबस्त करती है। इसके अलावा वैसे भी लोग जो है वो इस मौके पे ख़ुसूसी खाने जैसे स्ट्रॉबेरीज़ वगैरह से बने, बेरीज़ वगैरह से बने वो जनाब केक्स वगैरह बाकी चीज़ें जो है वो खाते हैं। और चूँकि 6 जून आ रही है जुमेरात थर्सडे को, तो जो स्टेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनमें तो 7 जून की छुट्टी है, क्लैम दाग जिसको कहते हैं, लेकिन कई लोग जो है उन्होंने जहाँ पे छुट्टी नहीं है, जैसे कम्यून्स वगैरह में काम करते हैं प्राइवेट कंपनीज, तो उन्होंने 7 जून की भी छुट्टी लेके अपना वीकेंड लंबा कर लिया। तो बहरहाल जनाब 6 जून एक इम्पॉर्टेंट दिन है, स्वीडन का नेशनल डे। उसके बाद जनाब 9 जून को जैसे मैंने पहले भी कई व्लॉग्स बनाए कि स्वीडन में यूरोपीय यूनियन के इलेक्शन हो रहे हैं, यूरोपीय यूनियन की पार्लियामेंट के लिए। तो उसके लिए जनाब आप वोट दे सकते हैं। वैसे तो अभी पहले भी आप वोट दे सकते हैं। 22 मई से आपके इलाकों में जो लाइब्रेरीज हैं, म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं, वहाँ पर जो है वो इसकी सहूलत है वोट देने की। उसके बाद जनाब 14 जून और 27 जून ये 2 इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं। इनमें स्वीडन का जो मरकजी बैंक है रिक्सबैंक, वो इंटरेस्ट रेट यानी शरह सूद पर नजरसानी करेगा। इससे इस वक्त जो है वो 3.75 चल रहा है, और ये पहले कहा गया है कि जो पहली रिव्यू है 14 जून को, शायद उसमें कुछ खास तब्दीली ना हो, लेकिन उसके बाद हम देखेंगे कि अगली में क्या करते। तो 1 महीने में 2 दफ़ा जो है वो रिव्यू कर रहे हैं, और इन्फ्लेशन स्वीडन में कम हो गया, इंटरेस्ट रेट भी ऐसा ऐसा कम हो रहा है, लोगों के लिए अच्छी खबरें आ रही हैं। उसके बाद जनाब जून में जो है वो बड़ी स्वीडन में तकरीबात होती हैं। एक तो ये कि जो बच्चे यहाँ पे जिम्नाजियम में फारिग होते हैं कॉलेज से,
وہ بڑی جناب سیلیبریشنز کرتے ہیں، ان کے جلوس نکلتے ہیں، پھر وہ گھروں میں اپنے دوستوں کو اور اپنے فیملی فرینڈس کو بلاتے ہیں، ان کی پارٹیز ہوتی ہیں۔ تو یہ بہت سی پارٹیز جو ہیں وہ جون میں چلیں گی، اور جون میں خوب ہلا گلا ہوگا۔ اور ویسے بھی جون میں جو تعلیمی سال ہے وہ اختتام پذیر ہو رہا ہے، اسکولوں میں بھی، کالجوں میں، یونیورسٹیز میں بھی اسٹوڈنٹس فارغ ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن سب سے بڑی جو سیلیبریشنز ہیں وہ جمنازیم کے، کالج کے اسٹوڈنٹس کرتے ہیں۔ تو آپ کو جناب سویڈن کی سڑکوں پہ کافی جو ہے اس حوالے سے ہلا گلا جو ہے وہ نظر آئے گا۔ اس کے بعد جناب ایک بڑی امپورٹنٹ ڈیٹ ہے جون کی، وہ ہے 18 جون۔ وہ اس لیے کہ سویڈن کی جو اوسط تنخواہ ہے، میڈین سیلری، اس کا جو ہے وہ اعلان کیا جائے گا، اور اس کا اعلان ان لوگوں کے لیے بہت اہم ہوگا جو ورک پرمٹ پہ کام کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ہر سال اب ورک پرمٹ کی جو تنخواہ ہے، کم سے کم تنخواہ، وہ سویڈن کی اوسط تنخواہ کے برابر ہو گئی ہے۔ تو 18 جون کو جو نئی سویڈن کی اوسط تنخواہ کا اعلان کیا جائے گا، اس کی بنیاد پہ جو مستقبل میں جن لوگوں نے ورک پرمٹ لینا ہے وہ اس پہ ڈیپینڈنٹ ہوگا۔ تو اس کا جناب یہ بھی آپ دیکھیں گے کہ اس میں کیا ہے۔ عمومی طور پہ یہ تھوڑی سی انکریز ہوتی ہے، کیونکہ ہر سال تنخواہیں بڑھتی ہیں، تو یہ پہلی تنخواہ سے 34,000 غالباً 200 ہے، تو اس میں ممکن ہے تھوڑا سا اور اضافہ ہو جائے۔ اور پھر جناب جون میں بڑی زبردست سیلیبریشن ہوتی ہے، اور وہ ہوتی ہے جناب مڈ سمر کی۔ وہ جناب جمعے کے دن ہوتی ہے، جس کو مڈ سمر ایو کہتے ہیں۔ مڈ سمر ڈے اگلا دن ہوتا ہے، لیکن اس سے پہلے سویڈن میں آپ کو پتا ہے سب چیزیں ایک دن پہلے ہی کہتے ہیں، جیسے کرسمس بھی ایک دن پہلے ہو جاتی ہے 24 جون دسمبر کو۔ تو جناب 22 جون کو آپ کے علاقوں میں زبردست سیلیبریشنز ہوں گی، ضرور جائیے، بہت مزہ آتا ہے اس میں۔ روایتی لباس میں ملبوس خواتین و حضرات جناب وہ ہوتے ہیں، وہ گانے گائے جاتے ہیں سویڈن کے روایتی، اور کھانے بھی لوگ گھروں میں پکتے ہیں۔ تو یہ بڑا ایک زبردست جو ہے وہ دن ہوتا ہے۔ یہ ریڈ ڈے ہے، پبلک ہالیڈے ہے، اس کے بعد ہفتہ اتوار کا دن بھی آ جاتا ہے، تو اس طرح سے یہ ویکنڈ بھی بڑا جو ہے وہ لمبا ہو جاتا ہے۔ ویسے جو مڈ سمر کا دن ہے یہ 20 جون کا ہوتا ہے، اور 20 جون یعنی 1953 تک 20 جون کو مناتے تھے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے سوچا کہ 20 جون بعض اوقات وہ ورکنگ ڈے میں آ جاتا ہے، تو اس لیے اس کو انہوں نے شفٹ کر دیا، کیونکہ قریب ترین جو فرائیڈے ہے وہ ہوگا۔ تو چونکہ 20 جون کے بعد قریب ترین فرائیڈے جو ہے جمعہ 22 جون ہے، تو 22 کو جو ہے اس سال منایا جا رہا ہے۔ ہر سال اس میں تھوڑا بہت آپ کو پتا ہے وہ فرق آ جاتا ہے، اور یہ جناب بڑی زبردست سیلیبریشنز ہیں، اس میں آپ ضرور جائیے گا۔ تو بہرحال یہ تھا جناب پورا جائزہ کہ جون کے مہینے میں سویڈن میں کون کون سی اہم جو ہے وہ تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ یہ ولاگ آپ کو کیسا لگا، اس حوالے سے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اور خوب انجوائے کریں جناب سویڈن کے زبردست موسم کو، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔